1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के विधेयक को एक बार फिर से पारित कर राजभवन भेजा जाएगा, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खिचड़ी विधायक राजेश कच्छप मौजूद है। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि लंबे समय से 1932 की मांग चल रही थी, कई बार आंदोलन देखने को मिला। इससे पहले भी सर्वसम्मति से आप लोगों ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को राजभवन भेजा गया था ताकि केंद्र तक वो पहुंच जाए, लेकिन उस विधेयक को वापस लौटाया गया। इस बार भी आप लोग तैयारियों के साथ भेजे हैं। क्या लगता है, क्या जो त्रुटियां थी उसको दूर करने की आप लोगों ने कोशिश की? निश्चित तौर से यहाँ के भावना के अनुरूप झारखंड सरकार काम कर रही है और इससे जो विपक्ष है, खास करके भाजपा के लोगों का जो चरित्र है, सदन में वॉकआउट करते हैं 1932 को लेकर और 1932 पे वो बहस नहीं करते हैं, मतलब सदन को भी गुमराह करते हैं, राज्य की जनता को भी गुमराह करते हैं। पिछला दफ़ा भी हमने खतियान आधारित इस बार हुआ है, खतियान आधारित और ग्राम सभा आधारित और पुराना जो डीड है उस आधारित पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया और विधेयक बन करके भेज दिया गया। पिछला दफ़ा भी हम लोगों ने भेजा, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया क्या है कि 14 दिन में उसको वापस करना है अगर संशोधन होना है। कितना महीना हो रहा है, आज तक सदन को इसकी जानकारी, जो आधिकारिक जानकारी होनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाया है। नतीजा क्या है कि ये विधेयक लट गया। अभी जब सत्र आया तो चूंकि हमारी मानसिकता तो स्पष्ट है, हमारी मानसिकता स्पष्ट है कि यहाँ के लोगों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड और जो अगल बगल की जो प्राइवेट एजेंसियां हैं उसमें उनको प्राथमिकता के आधार पे उनको रोजगार देना। लेकिन भाजपा के लोगों को ये कतई बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर ये सरकार, हेमंत जी की जो अगुवाई में जो सरकार चल रही है, अगर इस नीति को लागू करेगी तो उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, पिछला बार भी हम लोगों ने भेजा, लेकिन एक बार भी इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई और जनता के बीच में जा करके आज आप देखेंगे जब सत्र चलता है तो कितने युवा जो बेरोजगार हैं, स्थानीय नीति नहीं होने की वजह से हमारी सारी की सारी नौकरियां आधार पे लटकी हुई है। कोई एक आदमी भी केस कर दे रहा है, हाईकोर्ट हार रहा है तो सुप्रीम कोर्ट चला गया और कहीं ना कहीं लंबे दांव पेच के बाद में वो प्रक्रिया रुक जाता है। और इस जो लंबे दांव पेच का प्रक्रिया को हम समाप्त करना चाहते हैं। और एकदम सीधी बात है, अगर आपका घर है तो उसको आपको अपने तरीका से रखने का, ये आंगन कहाँ रखिएगा, पौधा कहाँ लगाइएगा, अन्य चीज़ों को कहाँ सजाइएगा, यही मानसिकता है, सीधी बात है। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि 4 साल के कार्यकाल लगभग पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार न स्थानीय नीति बनाई है, न नियोजन नीति बनाई है, और जो वादा की थी 5 लाख नौकरियां हर साल देंगे, वो भी वादा कहाँ गया? देखिए, हमने 15 लाख रुपया का हमने वादा नहीं किया था, ना ही 2 करोड़ का हमने वादा किया था। हमने कहा था हम नौकरियां देंगे और हम देने का प्रक्रिया में है, लेकिन बिना नीतियों के स्पष्ट किए बिना आप यहाँ के जो झारखंडी बेरोजगार युवक हैं उनके साथ नाइंसाफी आप नहीं कर सकते। हमने पिछला विशेष सत्र बुला करके हमने क्या किया, नियोजन नीति और स्थानीय नीति को परिभाषित करके हमने भेज दिया। आपने संशोधन करके हमको 14 दिन में वापस भी नहीं किया। आप तो संवैधानिक पद को भी भाजपा का ही पद समझ रहे हैं। आज के तारीख में अगर इनमें शर्म हया है, अगर इनमें मान लीजिए कि झारखंडियत है, तो आज बोले ना, एक तो आप 1932 का समर्थन करिए तो 1932 का विरोध करिए, एक तो खतियान का समर्थन करिए, खतियान का विरोध करिए, एक तो ग्राम सभा का समर्थन करिए तो ग्राम सभा का विरोध करिए। आप ना आपको गले से उतरते बन रहा है, ना उसको निगलते बन रहा है, ना उसको फेंकते हुए बन रहा है। ये स्थिति इनकी है। देखिए, ये आज भी जो प्रधानमंत्री आवास, जो झारखंड के लोगों को भी आवश्यकता है, जो हमारा वेबसाइट रुका हुआ है, 14-15 सांसद हैं, एक बार भी इन लोगों ने बोला क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि भाई हमारे लोगों को भी आवास चाहिए? नहीं बोला। ये लोग उल्टा हम पे आरोप लगाते हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र, आपको मैं कह दूं, अभी आप आवास प्लस, जहाँ पे भाजपा शासित राज्य है, आवास प्लस कैसे दे रहे हैं और चूंकि हमको आप पैसा नहीं दे रहे, उसी प्रकार से आपका जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उससे भी झारखंड वंचित है।
तो इन लोगों का राज्य के लोगों से बड़ा इन लोगों का पार्टी है। राजेश जी ये मानते हैं ना कि यहाँ के युवा बेरोजगार है, यहाँ के युवा रोजगार चाहते हैं, सिर्फ यही सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर रोजगार कब मिलेगा, नियुक्तियां कब मिलेगी? इसीलिए सरकार से पूछ रहे हैं कि इसी सरकार पे विश्वास है और इसी सरकार से उम्मीद भी है। तो लेकिन जो टेक्निकल जो इन लोगों ने जो रोड़ा अटकाए हुए है, उस टेक्निकल रोड़ा को तो हम हटा रहे हैं ना। अगर इन लोगों ने थोड़ा सा भी अगर लीक छोड़े रहता, थोड़ा सा भी रास्ता बनाया रहता, तो आज हमको ये नौबत नहीं आने पड़ता। देखिए, राज्य को दो भागों में नहीं बांटा जा सकता है, नहीं तो आने वाले दिनों में राज्य का डिमांड शुरू हो जाएगा, फिर अलग अलग प्रमंडल पे। आप ये नहीं कर सकते, राज्य को एकत्रित रखना है। लेकिन जिनके हिस्से जो है, इनको अगर ओबीसी आरक्षण के बारे आप पूछेंगे तो 27 से 14 किसने किया? इन लोगों ने किया। हम किए तो उसमें आपको पेट में दर्द हो रहा है। नियोजन नीति आपने 18 साल तक राज्य किया, क्यों नहीं बनाया? स्थानीय नीति क्यों नहीं बनाया आपने? आप राज्य को लड़ाने के लिए और राज्य को परेशान करने के लिए और राज्य को इसी प्रकार से पूंजीपतियों के हाथ में देने का आपने जो कुचक्र रचा है, हमारी सरकार उस चीज को समझती है। लेकिन इस बात से कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि राज्य में एक स्थिर और अच्छा पॉलिसी बने। सरकार ने क्या क्या काम किया, मैंने आपसे पूछा। आप विधायक है, अपने क्षेत्र में क्या ऐसा काम आप करना चाहते हैं जो अब तक अधूरा है और आप चाहते हैं कि 2024 से पहले वो पूरा हो जाए? टॉप 3। देखिए, अगर बोलूं तो मैंने जितने भी हमारे यहाँ एयरपोर्ट है, हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, हमारे यहाँ विधानसभा है, हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन है, हमने तमाम जगहों जो प्रमुख जगह हैं, तमाम जगहों को डीपीआर बना करके कुछ रास्ता को तैयार करा करके हमने इसे आरसीडी से रास्ता को जुड़वा दिया। पहला। दूसरा चीज़ है, जितने भी पर्यटन स्थल हैं हमारे नज़दीक के, उसको ग्रामीण विकास से ले करके पथ विभाग को हमने वो कराया। वो ये है। लेकिन कुछ काम बाकी हैं, बहुत सारे काम बाकी हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि रोज हमारे शहरी विस्तारीकरण हो रहा है, तो नए लोगों को नए रास्ते चाहिए, नए लोगों को नया माहौल चाहिए, तो उस माहौल में आपको उनके अनुरूप व्यवस्था देनी पड़ती है। आने वाले दिन में अगर मैं बोलूं तो कुछ बड़े पुलियां हैं, रेलवे आरओबी हैं, कहीं कहीं पे जैसे मैं गूंगा नाला की बात करता हूँ, आज तक नहीं बना है। आदरणीय हमारे ग्रामीण विकास मंत्री थे आदरणीय सुदेश महतो जी, वे भी नहीं बना पाए। बहुत सारे वहाँ पे राजनीति किया गया लेकिन नहीं बना पाए। मेरा सपना है गूंगा नाला भी हमारा बन जाए, और जितने भी रिंग रोड और जितने भी शहर को जोड़ने वाले रोड है, उसको अभी भूमि अधिग्रहण करके अभी उसको शहर से कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में हमको रास्ता और जाम वगैरह की परेशानियां ना हो। एक सुसज्जित सुव्यवस्थित राजधानी हम दे सकें। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप मौजूद थे। जिस तरीके से 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के विधेयक को फिलहाल राजभवन भेजा जाएगा, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर दी गई है। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि तमाम झारखंड वासियों को, तमाम जो लोकलाइट्स है, उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। साथ ही साथ हमने इनसे पूछा कि आखिर इनके क्षेत्र में कौन सा ऐसा काम इन्होंने किया है और कौन सा काम अधूरा है, तो इन्होंने तमाम जानकारियां दी है और इनका कहना है कि कई ऐसे काम है जो इनको पूरा करना है, वो फिलहाल अधूरा है। फिलहाल मुझे और सहयोगी राजवल्लम को दे इजाजत। नमस्कार।